हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल नॉलेज इन जनरल। मेरा नाम है अमित कश्यप और अगर आप चैनल में फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि आप डाविंची रिजॉल्व के अंदर एनिमेटेड ग्राफिक्स या एनिमेटेड हाईलाइटर कैसे यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैं डाविंची रिजॉल्व का ये जो है सॉफ्टवेयर ओपन कर रहा हूँ। जिसकी मैं बात कर रहा हूँ आपको यहाँ नजर आएगा। मैं इसको प्ले कर रहा हूँ, आपको ऊपर एनिमेशन नजर आएगा इस तरह। तो ये वाला जो एनिमेशन आपने देखा ना, एक बॉक्स बना, ये आप कैसे बना सकते हैं डाविंची रिजॉल्व के अंदर, और सिर्फ एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए नहीं। आप इसको एक बार बना दीजिए और अपनी क्रिएशन को सेव कर लीजिए और आप इसको नंबर ऑफ वीडियोस के अंदर यूज़ कर सकते हैं बिना किसी दिक्कत के, और परफेक्टली करेंगे। इस वीडियो के एंड तक आपको पता चल जाएगा। और मैं बहुत ही कंफ्यूजिंग जो है लैंग्वेज यूज़ नहीं करूँगा, बहुत सिंपल सिंपल लैंग्वेज यूज़ करूँगा। अगर आप फर्स्ट टाइम भी डाविंची रिजॉल्व ओपन कर रहे हैं या यूज़ करना स्टार्ट किया है तो आपको बहुत ईजिली समझ आ जाएगा। सो डाविंची रिजॉल्व का जो पेज है वो कुछ इस तरह से नजर आ रहा होगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से मैं बता रहा हूँ। इस तरह का आप मान लीजिए एक जो है प्रोजेक्ट ओपन कर लीजिए। प्रोजेक्ट ओपन करने के बाद आप ये जो टाइमलाइन है, यहाँ पर नीचे देख रहे हैं फ्यूजन, फ्यूजन पे एक बार क्लिक कर दीजिए। फ्यूजन नाम सुन के आप डर मत जाइएगा, क्योंकि यहाँ पे दो ही चीजें होने जा रही हैं और जो होंगी वो भी आपको पता होंगी, आपके कंट्रोल में होंगी कैसे हो रही हैं। जब आप यहाँ पे आ जाते हैं तो ये वाली जो नीचे जगह देख रहे हैं नोट्स, जहाँ पे लिखा है इस जगह पे, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना है। सिंपल इस कॉर्नर में आना है, यहाँ पे एक ऑप्शन आ रही है बैकग्राउंड। आपको बैकग्राउंड पे क्लिक करना है। देखिए बैकग्राउंड क्लिक करते ही बैकग्राउंड और मीडिया आउट, ये दोनों चीजें, मीडिया आउट अपने आप ही आ गया। ठीक है, सो मीडिया आउट को थोड़ा हम इधर कर ले। ब्लैक कलर का मतलब ये है कि आपका जो बॉर्डर होने वाला है ना वो भी ब्लैक कलर का होगा। तो अगर आपको बॉर्डर चेंज करने हैं तो यहीं पे आप चेंज कर सकते हैं। इनफैक्ट कभी भी चेंज कर सकते हैं, मैं आपको जनरल बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आप कलर का ऑप्शन देख रहे हैं, इस पे जाकर हम सिलेक्ट कर लेते हैं ये वाला डार्क येलो वाला। ठीक है, ग्लो येलो, इसको ओके कर लिया। तो हमारा जो बॉर्डर लाइन बनेगी ना वो इस कलर की होगी। ठीक है, अब नेक्स्ट हमने क्या करना है, इसमें हमने जो एक चीज़, बस एक ही चीज़ और जोड़नी है इसके अंदर। इसके अंदर आप यहाँ पे देखेंगे ऑप्शन आएगी ये वाली रेक्टेंगल की। इसको रेक्टेंगल या फिर एलिप्स भी बोलते हैं। रेक्टेंगल पे मैं क्लिक करूंगा। क्लिक करने से पहले आपको क्या करना है, बैकग्राउंड पे एक बार क्लिक करना है। ये आपको मशीन को ऑलरेडी बता रहे हैं कि हमें बैकग्राउंड में एक्लिप्स चाहिए, बैकग्राउंड के ऊपर चाहिए। तो ये हम जैसे क्लिक करेंगे तो आप देखेंगे इस तरह का चीज़ ऑप्शन हो जाएगा। ये जो आप देख रहे हैं ग्राफिक्स, जो ये जो मैथमेटिक्स के बॉक्स बन रहे हैं, इसका मीनिंग होता है ये जगह ट्रांसपेरेंट है। ठीक है, अब ये बीच में जो येलो आ रहा है इसको कैसे हटाएंगे, यहाँ पर आएंगे आप देखिएगा इस साइड पे, और यहाँ पे देखिएगा सॉलिड का ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक कर देंगे। ये ऑप्शन कहाँ पर आ रहा होगा, रेक्टेंगल पे सिलेक्टेड है इस टाइम पे। ठीक है, रेक्टेंगल सिलेक्टेड है इसलिए ऐसा ऑप्शन आ रहा है। तो सॉलिड जो लिखा आ रहा था उसको हम क्लिक कर देंगे तो ये ऐसे हो जाएगा। अभी जो ग्रीन कलर की जो लाइन आ रही है ये बॉर्डर बन रहा है हमारा। ठीक है, बॉर्डर की भी विड्थ 0 है, यहाँ पे देखेंगे ना। तो बॉर्डर की विड्थ को आप थोड़ा सा बढ़ा लीजिए जितना भी आपको चाहिए। तो मैंने यहाँ पे इतना कर लिया है। अब आपको नेक्स्ट क्या करना है, नेक्स्ट इसके केस में क्या करना है आपको कि अब हमें ना एनिमेटेड बॉर्डर चाहिए। सिंपल सा बॉर्डर बना हुआ है, ठीक है, हमें एनिमेटेड चाहिए। तो एनिमेटेड करने के लिए आपको दो यहाँ पे चेंजेस करने हैं, बहुत सिंपल सिंपल से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहली है लेवल, ठीक है। सेकंड चीज़ है लेंथ, ठीक है। अब लेंथ को अगर मैं, आप ये जो डोंगल है इसको मैं लेफ्ट साइड पे करूँ तो आप देखिएगा ऊपर वो वाला चीज़ जो लेंथ बनी थी वो खत्म हो गई है। ठीक है, ऐसे बन रही है और ऐसे खत्म हो रही है। खत्म होने पे भी देखिएगा यहाँ पे डॉट रह जाता है। इस डॉट को भी हम ठीक करेंगे, जो कि हम करेंगे इस लेवल से। ठीक है, अब एक काम करेंगे, यहाँ पर अगर आप देख रहे हैं तो टाइमलाइन, टाइमलाइन पे छोटा सा एक रेड कलर का आपको डॉट नजर आ रहा होगा। ये जो कर्सर पे जहाँ मैं हिला रहा हूँ ना, वहाँ पे एक रेड कलर की लाइन नजर आ रही है, ये येलो और ये रेड वाली। येलो वाली वापस कर देते। जो रेड वाली है, ये जो रेड वाली लाइन है, दिस इज एक्चुअली, ये आप वीडियो के अंदर ये की फ्रेम्स शो हो रहे हैं। ठीक है, तो आपको इसको पहले 0 पे रखना है। 0 पे रखने के बाद आपको क्या करना है, लेवल को भी 0 कर देना है। इसको यहाँ पे एक सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और लेंथ को भी 0 करके यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। यानी कि जब आपका एनिमेशन स्टार्ट होगा तो कुछ भी नहीं होगा स्क्रीन पे। ठीक है, और जब आगे जो ये जो रेड वाला जो आप प्ले हेड देख रहे हैं, इस रेड वाले जो प्ले हेड को हम आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये रेड वाले प्ले हेड को मैं सिर्फ 2 या 3 4 फ्रेम्स पे लेके आ रहा हूँ, अराउंड 3 फ्रेम पे। आपको लेवल को इसको जो है फुल कर देना है ताकि डॉट नजर आने लगेगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्या करना चीज़, आपको इसी रेड वाले को लेकर चलना है अराउंड 30 फ्रेम्स के आसपास, 35 फ्रेम तक लेकर आएंगे। उसके बाद आपको क्या करना है, लेंथ को फुल इंक्रीज कर देना है। यहाँ पे ऑटोमेटिकली उसने वो ले भी लिया है। अब एक्चुअली आपका एनिमेशन रेडी हो गया है। अब मैं आपको प्ले करके दिखाऊँ, ये देखिए रेड वाले को मैं बिल्कुल पीछे कर रहा हूँ, और मैं प्ले कर रहा हूँ तो आप यहाँ पे एनिमेशन देखिएगा जैसे मैं प्ले करूँगा तो देख रहे हैं ये परफेक्ट एनिमेशन आपका बन के तैयार हो गया है। ठीक है, ये लूप में प्ले हो रहा है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या करनी है, अब आप वापस जो आपका ये जो एडिट पेज है, एडिट पेज पे आएंगे।
तो ये देखिएगा यहाँ पे एक चीज़ नज़र लिखी है, नज़र आ रही है आपको, जो है कि फ्यूजन कंपोजिशन। अब ये आपने जो कंपोजिशन क्रिएट की, ये एक्चुअली आपके पास अब सेव रहेगी, ठीक है। अब आप इस को वीडियो में यूज़ कर सकते हैं। जस्ट एन एग्जांपल आपको दिखाऊं, एक वीडियो यहाँ पे डालते हैं। ये देखिएगा, ये मैं वीडियो यहाँ से इधर पोस्ट कर रहा हूँ। तो ये वीडियो है, वीडियो में देखिएगा इस तरह से कोई कंप्यूटर पे काम करते हुए दिख रहा है आपको, ठीक है। अब ये जो हमने फ्यूजन कंपोजिशन बनाई है, इसको हम उठा के इस वीडियो के ऊपर रख देंगे, तो हमें ये फ्यूजन कंपोजिशन नज़र आएगी। आप देखिएगा यहाँ पे मैं प्ले कर रहा हूँ, ठीक है। एंड बेस्ट पार्ट अबाउट दिस इज कि ये जो अभी आपने देखा फ्यूचर कंपोजिशन, इस पर सिलेक्ट करूँ मैं, तो मान लीजिए मुझे ये जो फ्यूजन कंपोजिशन है, मुझे ये स्क्रीन के ऊपर लेके आनी है। तो आई कैन, ये जो ट्रांसफॉर्म ऊपर वाली जो जगह है ना स्क्रीन पे लेके आने के लिए, जो ऊपर ट्रांसफॉर्म वाली जगह है, उस पे आएंगे तो आप यहाँ पे देखिएगा जूम का ऑप्शन है, एक्स वाई जेड का ऑप्शन है। तो आई कैन डू दैट, मैं इसको बड़ी इजीली किसी भी जगह पर रख सकता हूँ। मान लीजिए मुझे स्क्रीन पे रखना है, तो मैं इसको करके पोजीशन देखिए इस तरह से वाई पोजीशन अप करके इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। और एक और बात, ये जो जूम इन जूम आउट हो रहा है, इसको अगर आप बीच में आप देख रहे हैं, ये वाला जो ऑप्शन आ रहा है चेन का एक निशान बना हुआ है, इसको अगर हम क्लिक कर देंगे ना, डीलिंक हो जाएगा एक्चुअली। डीलिंक होने का मीनिंग है कि अब जो एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली वाई, देखिए एक्स एक्सिस के अकॉर्डिंगली चलेंगे तो ये इस तरह से बढ़ रहा है, वाई एक्सिस के अकॉर्डिंगली चलेंगे इस तरह से बढ़ रहा है। तो आपके पास ये बहुत अच्छी फ्रीडम है कि आप इसको बड़ी इजीली कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। मूव करने का एक और ऑप्शन है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, इधर इधर ट्रांसफॉर्म सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे ड्रॉप डाउन मेन्यू से ट्रांसफॉर्म, तो इसके सामने इस तरह से चीज़ आ जाएगी। तो इसको आपको उठा के कहीं पे भी रखना है, तो बिना उन चीज़ों को छेड़े हुए भी रख सकते हैं। दिस इज़ दैट ईजी। और आप इसको हर वीडियोज़ में यूज़ कर सकते हैं। एक बार आपने कंपोजिशन बना ली है, आपको कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे आप लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो पावर बिन्स का ऑप्शन आता है। पावर बिन्स में जाएंगे तो यहाँ पे आप आपकी कंपोजिशंस होती हैं जो सेव हुई होती हैं। इस कंपोजिशन को आप यहाँ पे सेव कर सकते हो। कैसे? आपको फ्यूजन पे क्लिक करना है और यहाँ पे ऑप्शन फाइल दिख रही है, फाइल पे जाना है। यहाँ पे वो नेम पूछेगा, यहाँ पे हम नेम लिख दीजिए। इसका मैंने दे दिया नेम येलो बॉक्स और सिलेक्ट कर दिया। तो ये देखिए येलो बॉक्स के नाम से सेव हो गया। अब मैं इस कंपोजिशन को उठाऊंगा और यहाँ पे प्लेस कर दूंगा। अब ये जो कंपोजिशन है मेरे पास ये यहाँ पे पड़ी रहेगी, और अब मुझे कभी भी किसी भी वीडियो में यूज़ करना है तो आई कैन यूज़ दिस कंपोजिशन। तो दिस इज़ दैट इजी इन डाविंची रिजॉल्व। तो आई होप ये वाली वीडियो से आपको समझ आ गया होगा कि इस तरह का एनिमेशन हम कैसे बना सकते हैं और कैसे यूज़ कर सकते हैं इन योर फ्यूचर वीडियोज़। तो वीडियो दोस्तों पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। दिस इज अमित कश्यप साइनिंग ऑफ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो दोस्तों।